ये सब मौलानाओं को बहुत महत्व देने की आवश्यकता नहीं। दुनिया के अंदर जहां भी जाएंगे शक की निगाहों से देखे जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस जहर के बारे में जो दिन ब दिन रोज़ बरोज़ हर दिन एक नए तरीके से समाज में फैल रहा है। हर तरह से जिस नफ़रत को समाज में पनपाने की, जिस समाज में फैलाने की, लोगों के जहन में बिठाने की, जिसके बारे में कोशिश की जा रही है। दोस्तों, अभी हमने आपको एक वीडियो दिखाया था हाल के दिनों में, जिसमें और आपको मालूम होगा कि जिसमें तरह तरह के जहर अफसानी की थी नरसिम्हानंद ने। और अभी कल परसों में हाल का ही एक वीडियो है जो धर्म संसद के नाम से की गई थी। आपको मालूम होगा किस तरह से वहाँ पर जहर फैलाने की बात की जा रही थी, किस तरह से एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की, किल करने की और उनको जो है हरेस करने की बात की जा रही थी। यहाँ तक कि उसमें एक जो है स्पीकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 6 की 6 गोलियां मारने की बात कर रहे थे। दोस्तों, ये जहर समाज में दिन ब दिन फैल रहा है और दिन ब दिन पनप रहा है। दोस्तों, इसी तरह का एक वीडियो आज फिर निकल कर सामने आ रहा है जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। वो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं दोस्तों कि किस तरह से वीएचपी के लोग मदरसों के बारे में, मुसलमानों के बारे में, मस्जिदों के बारे में किस तरह से जो है अपनी जो जहर अफशानी है वो कर रहे हैं और किस तरह से जहर फैला रहे हैं समाज में। आप वो वीडियो देखेंगे तो खुद अंदाज़ा करेंगे किस तरह से वो कह रहे हैं कि राम मंदिर जो आज बन रहा है तो वो भी जो है वीएचपी और आरएसएस की बदौलत बन रहा है। दोस्तों, अब ये लोग खुद ही फैसला नहीं कर पा रहे हैं किसकी बदौलत बन रहा है और किस तरह से ये लोग वीएचपी और बजरंग दल और आरएसएस वाले किस तरह से ये लोग मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। उस वीडियो को देखिए और ख़ुद अंदाज़ा कीजिए दोस्तों, तब आपको पता चलेगा किस तरह से दिन ब दिन ये लोग समाज में नफरत फैला रहे हैं और जो दिन ब दिन लगातार इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, कहीं मॉब लिंचिंग और कहीं दूसरी तरह से माइनॉरिटीज़ को और अक़लियत को और पिछड़े समाज को जो लगातार टारगेट और निशाना बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसी जहर का नतीजा है। आप वो वीडियो देखिए और ख़ुद तसव्वुर कीजिए। दोस्तों, याद रखना, यह सत्ता के गलियारों में हमारा कब्जा होना जरूरी है। 500 सालों के संघर्ष से आज हम राम मंदिर का निर्माण कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे जो कारण है वो कारण है हमारी 1925 में खड़ी हुई संस्था, जिसको हम सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में पूजनीय गुरु जी के द्वारा स्थापित विश्व हिंदू परिषद जो 60 के दशक में बना और इस विचार से बना कि हिंदू धर्म और हिंदू कर्म और हिंदू विचार की रक्षा की जाएगी। और जो हमारे ऊपर कलंक स्वरूपी ये मस्जिदें गढ़ दी गई है, मदरसे गढ़ दिए गए, मिशनरियां गढ़ दी गई है, इनको उखाड़कर इस धरा से फेंक दिया जाएगा। और उसकी शुरुआत अभी हमने कुछ माह पहले देखी है और उसके पहले भी 1992 में हमने देखी थी। इस हिंदू समाज को सुषुप्त अवस्था में धकेल दिया गया था और समाज को इतनी बुरी तरीके से बिखेर दिया गया था 70 सालों के इन कट्टरपंथियों के शासनकाल में कि ये समाज ये भूल गया था कि हिंदू समाज कभी इस देश का सिरमौर था, इस संस्कृति का सिरमौर था, इस धरा का वो पूजक था, इस धरा का वो रक्षक था। हमारे भीतर, हिंदू समाज के भीतर इस तरह का गढ़ दिया गया था कि हम हिंदुओं का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हिंदू समाज ने 1992 में वो कर दिखाया कि जो भी कलंक हमारी छाती पे लगे हैं, हम उन कलंकों को भी धोएंगे और वापस से श्री राम जी को धरा पर भी उतार कर दिखाएंगे। और वो हमने कर दिखाया। अयोध्या तो अभी झांकी है और इनको अभी मथुरा दिखाना बाकी है। और ये कट्टरपंथियों का जो लव जिहाद चल रहा है, इनको भी जवाब देना बाकी है। तो वो जवाब देगा कौन? वो जवाब देगा हमारा बजरंगी, वो जवाब देगा हमारा विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता स्वयंसेवक। दोस्तों, आपने वीडियो को देखकर खुद अंदाज़ा किया होगा कि किस तरह से ये लोग सीधा सीधा मस्जिद और मदरसों का नाम लेकर टारगेट बना रहे हैं और किस तरह से माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से बातें कर रहे हैं और किस तरह से ये समाज में सबसे बड़ी बात है कि जो नफ़रत फैला रहे हैं और ये जो ढोंग कर रहे हैं तथाकथित और फर्जी हिंदू होने का, ये समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। समाज के अंदर एक ऐसा जहर है जो दिन ब दिन समाज में एक तरह से नासूर बनता जा रहा है। दोस्तों, जिस जहर ने इंसान को इंसान का दुश्मन बना दिया है, इसी जहर ने इंसान को इंसान की जान लेने के दर पर तैयार कर दिया है। दोस्तों,
चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं हिंदुस्तान में, जितने भी इस मुल्क में अक़लियत है, उन सबको लगा तरह से ये जहर, इसी जहर का नतीजा है कि तरह तरह से उनको निशाना बनाया जा रहा है दोस्तों। अब ये सब इसलिए नहीं हो रहा है दोस्तों, ये सब इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है और इनके ऊपर जो है सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसी सब का नतीजा है कि इन लोगों को जो है तरह तरह की बातें करने की जो है आज़ादी मिल गई है। ये समझते हैं कि हम पर कोई कार्रवाई होगी नहीं, हम जैसा चाहे कह दें और जैसा चाहे समाज में जहर फैला दें। लेकिन दोस्तों ये सब यूं ही नहीं फैल रहा है। हम आपको एक और वीडियो दिखाने वाले हैं, आप वीडियो देख के खुद अंदाज़ा करेंगे कि ये जो इनको जो इंस्पिरेशन मिल रहा है ये इनके गुरुओं से मिल रहा है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनकी वीडियो हम आपको दिखाते हैं और आप देखिए और ख़ुद अंदाज़ा कीजिए उसके साथ कि किस तरह से जो ये नीचे के लोग हैं, नीचे के गुर्गे हैं और तथाकथित और फर्जी जो हिंदू हैं, ये इनको जो है ये जो जहर फैलाने की समाज में किस तरह से आज़ादी मिली हुई है दोस्तों। आप वीडियो देखिए। ये हैदराबादियों को बहुत महत्व मत दीजिए, ये सब मौलानाओं को बहुत महत्व देने की आवश्यकता नहीं। दुनिया के अंदर जहां भी जाएंगे शक की निगाहों से देखे जाएंगे। भारत का संत दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। पूरी दुनिया के अंदर जहां भी भारत की संत परंपरा जाती है। सिंगापुर में मैं गया, मैं देर में पहुंचा, जब एयरलाइंस में बैठने के लिए हुआ तो उसने मेरे कपड़े देखे और सबसे आगे की सीट में बैठे हुए लोग वो खड़े हो गए, वो मुझे बुलाने लगे कि आप आगे। मैंने कहा नहीं, मेरी सीट पीछे है। कहा नहीं आप आगे बैठिए। वहां की थाईलैंड में गए, वहां की बस में आगे की 2 सीट तो केवल संतों के लिए है। यानी मुफ्त में यात्रा आप करिए, जितनी यात्रा कर सकते हैं। दुनिया के अंदर कहीं भी आप जाएंगे, भारत की संत परंपरा का सम्मान है और भारतीय नागरिकों का सम्मान है। एक प्रदेश का ऐसा लीडर जो पूरे प्रदेश का मुखिया है, वो किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहा है एक विशेष समुदाय के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ और मौलानाओं के खिलाफ किस तरह के जो है अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। आप देखकर अंदाज़ा कर चुके होंगे। क्यों ना ये लोग जो नीचे के गुर्गे हैं और तथाकथित और फर्जी तंजीमें हैं, जो संगठन है और जो लोग हैं, क्यों ना ये समाज में जहर फैलाएंगे दोस्तों। आपने देखा होगा धर्म संसद में किस तरह से जहर फैलाया गया था। उसमें जो वसीम रिजवी पर जो है कार्रवाई नहीं हुई है दोस्तों, उसमें सिर्फ FIR की गई है। वसीम रिजवी पर FIR की गई है। वसीम रिजवी और नरसिम्हानंद आप देखते आ रहे होंगे लगातार कितने दिनों से लगातार इस तरह की जो है हरकतें करते आ रहे हैं और समाज में जहर फैलाने की कोशिश करते आ रहे हैं दोस्तों। हम आपसे आखिर में यही कहेंगे कि इस तरह के लोगों का और इस तरह की जहनीत और मेंटलिटी वाले लोगों का आप बहिष्कार करें और उनका विरोध करें और ऐसे लोगों से अपने इलाके और अपने महल्ले को पाक करें। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।